अम्मी यार रोज इको ही सब्जी बना देंगे हो हैं? रोज इको सब्जी बना दो, पसंद है कि नहीं मैनू है। यार की करता है तू यार, वेला रह के भी तू मां प्यो दी गल्लां मनदा ही नहीं किते। जो बनदा वो खाया कर चुप करके। हर टाइम तंग सब्जी तो ना प्याज खाना है ना लहसुन खाना है। कोई खाना भी है कुछ की बनाइए दस असी। कोई नहीं समझता यार, कोई नहीं समझता। कमाने के लिए पढ़ रहे हैं। सबसे बहुत करना चाहिए यार। इतना कर सकते हैं, सबसे बेटी क्या होगा। चौबीस घंटे मोबाइल च लगा रहना है। कोई पढ़ाई का नाम है कि छोटा भाई पढ़ाई भी करना वहां सीए बनना है तो पढ़ाई करेगा तो सीए बनेगा, एवं बन जाएगा सीए। पढ़ाई का ना ही कोई नहीं, 24 घंटे मोबाइल बस। मैं तने एक बार समझाया पढ़ाई कर ला, हर टाइम टीवी मोबाइल। भैन तेन कहती जा अड्डे डेढ़ी ला ला, नहीं पढ़ना जा मेरे नाल चल गड्डी ते चल। पढ़ाई का नाम कोई तेरे को, टीवी मोबाइल बस। फिर मोबाइल ते लगा पे हुण तो पढ़ाई की आ, हुण पास हो गए हैं, हुण ब्याह करवा ला। अगर लड़कियों के स्ट्रगल की बात करने लग गए ना तो वीडियो एंड नहीं होगी। उसके बारे में हम कभी फिर बात करेंगे। बात तो हम करते हैं इक्वालिटी की, और लड़कों से हम एक्सपेक्ट करते हैं अर्ली एज में उनकी कि यार वो अभी से कमाना शुरू कर दे। लड़कों से कितनी छोटी एज में हम एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि भाई पढ़ ले, नहीं पढ़ेगा तो शादी कौन करेगा तेरे से, जॉब नहीं मिलेगी तो खाना कैसे खाएगा, खर्चा कैसे उठाएगा। मतलब उसकी भी तो कोई एज है ना यार। 4 साल की 5 साल की एज से उससे सुनने को मिल जाता है कि भाई पढ़ ले, कमा ले, मेरे साथ काम कर ले, मेरी फैक्ट्री में आके बैठ जा, मेरे साथ काम कर ले। मतलब यार उसको अपना स्कूल भी जाना है यार। मैं समझ गया कि कुछ पेरेंट्स बोलेंगे कि वो पढ़ता नहीं है यार। उससे प्यार से अगर बात करोगे, समझाओगे ना, वो पढ़ेगा भी। आप उसे यही बोलते रहोगे नहीं ये नहीं करना तो ये कर ले, ये नहीं करना तो वो कर ले, तो टेंशन ही होगी ना। उसे थोड़ी कोई समझ है। अभी आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं। व्हेन आई वाज डूइंग माय सीए इंटर ना, मेरा एक फ्रेंड था, उसका सीए इंटर का एक ग्रुप क्लियर हो गया था। दूसरे ग्रुप में उसका एक पेपर क्लियर हो गया था, आई गेस 2 पेपर रह गए थे। उसको इतनी टेंशन होगी ना उन 2 पेपर की। अब पता नहीं क्यों टेंशन हुई है, क्या हुआ है, उस बंदे ने जाकर ट्रेन के सामने आकर सुसाइड कर लिया। और मैं शॉक्ड हो गया। वो 21-22 साल का लड़का था। और एक फ्रेंड मैं आपको और बताता हूं, वो अपने पापा की शॉप में बैठा हुआ था, क्योंकि उसका तो सीए इंटर का एक ग्रुप भी क्लियर नहीं हो रहा था। वो तो इतनी टेंशन में था, एक भी ग्रुप क्लियर नहीं हो रहा था। पापा की शॉप में बैठा हुआ था। एकदम से पता नहीं उसे क्या हुआ, उसे ब्रेन हेमरेज हो गया और पसीना पसीना हो गया, बिल्कुल ब्रेन हेमरेज हो गया और डेड, बिल्कुल डेड। एज क्या थी, यही 21-22 की एज थी उसकी भी, 21-22 एज थी। अभी क्या प्रेशर था, क्या बर्डन थी, क्या टेंशन थी, उसके बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता हूं। मैं 26 साल की एज में सीए बना और मेरे पेरेंट्स ने ना, ट्रस्ट मी, मुझे कभी टेंशन नहीं हुई इस चीज की कि यार मैं कमा नहीं रहा। मुझे 26 साल तक लगा ही नहीं कि मैं कमा नहीं रहा। मुझे इतना पता था कि सीए बन जाऊंगा भाई, कमाऊंगा ही। बट उससे पहले मेरे को पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट चाहिए था। 5 साल पढ़ने का था, सीखने का था, ट्रेनिंग की थी, आर्टिकलशिप की, स्टडीज के लिए पढ़े। ये रूम देख रहे हो, इसी रूम में बैठ के रोए हैं, पढ़े हैं इसी रूम में बैठकर। बट पेरेंट्स का इतना सपोर्ट मिला ना। पापा ने आज तक नहीं बोला कि यार तू 26 साल का हो गया, कमाया नहीं, कभी भी नहीं बोला उन्होंने, कभी भी। मतलब इतना सपोर्ट यार। मम्मा ने मेरे को अपनी हाथ से खाना खिलाया यहां पर बिठाकर, क्योंकि मुझे इतनी टेंशन होती थी कि यार मुझे पढ़ना है। यहां पर बैठकर खाना खिलाया। आपको एक और एग्जांपल बताता हूं। लाइक हुआ क्या, +1 में मैंने ले ली नॉन मेडिकल, सबको दोस्तों को देखकर कि सभी ले रहे हैं मैं भी ले लेता हूं। बट नंबर 1 रीजन क्या हुआ, नॉन मेडिकल ले ली, पापा ने लेकर दे दी। पहला रीजन कि वो इतनी कॉस्टली थी ना, बहुत कॉस्टली थी, उसकी फीस बहुत लगने वाली थी। दूसरा रीजन, उस टाइम पता नहीं मेरी सोसाइटी को क्या हुआ था, मेरे को खेलने का इतना मन करता था
और पतंग उड़ाने का इतना शौक आ गया था कि पतंग उड़ा लूं बस मैंने क्या किया, पापा को बिना बताए मम्मा को लेकर गया अपने स्कूल और जाकर लेकर आ गया मैं आर्ट्स ले ली। और इतना खुश क्यों कि भाई अब पढ़ना नहीं पड़ेगा, पतंग उड़ाऊंगा और खुश रहूंगा, कोई टेंशन नहीं होगी। बात को समझना, यहां पर मेरी मम्मा ने मेरा साथ दिया, मुझे सपोर्ट किया कि चल ये खुश रहना चाहिए जहां पे ये खुश रह रहा है। तो मैंने आर्ट्स ले ली, ठीक है। एक बार उन्होंने मेरी बात पूरी कर दी, मैंने आर्ट्स ले ली, मैं खुश। 15-20 दिन, 1 महीना मैंने नॉन मेडिकल किया, 1-1.25 महीना आर्ट्स में गया। वो 15-20 दिन मैंने आर्ट्स में बैठा, 1 महीना लगा के चलो मैं आर्ट्स में बैठ गया। बट मुझे टेंशन होगी कि यार मैंने आर्ट्स ले लिया, टेंशन अपने आप ही होगी कि यार आर्ट्स ले ली मैंने। तो पापा को पता लगा, पापा ने गुस्सा किया, इतना गुस्सा नहीं किया, उन्होंने मुझे सपोर्ट ही किया। उन्होंने मुझे क्या किया, कह रहा चल, वो मुझे स्कूल ले गए। स्कूल में जाकर उन्होंने मुझे कॉमर्स के लिए हाथ पैर जोड़ लिए कि इसको कॉमर्स दे दो, क्योंकि मुझे मैम कॉमर्स भी नहीं दे रहे थे कि ये लड़का सीरियस नहीं है, ये पढ़ नहीं सकता है, कि ये बिल्कुल सीरियस लड़का है ही नहीं है, ये नहीं पढ़ सकता, कॉमर्स भी नहीं कर सकता ये। तो ये बोला गया था मुझे। अभी ये कहने का मतलब क्या, मैं क्यों बता रहा हूं ये सब, मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपके पेरेंट्स आपकी बात सुने, अगर आपके पेरेंट्स आपसे पूछे कि आपको गुस्सा क्यों आ रहा है, क्योंकि जब पढ़ते हो ना आपको टेंशन होती है, आपको गुस्सा आता है। अगर आपके पेरेंट्स आपसे पूछे कि तुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, तू टेंशन क्यों कर रहा है, अगर आपके पेरेंट्स आपके दोस्त बन जाएंगे ना तो लाइफ इजी हो जाएगी। ये जो आप सुनते हो ना सुसाइड हो रहा है, ये कम हो जाएंगे। और अपने बच्चों को ना फोर्सफुली, मतलब कि वो बच्चा ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो कहना बंद कर देना चाहिए। मतलब मैं शॉक्ड होता हूं कि पेरेंट्स ऐसा कैसे कर सकते हैं यार। मैंने कॉमन ग्रुप्स में कुछ मैसेजेस देखे हैं जिसमें लिखा होता है कि यार मेरे फादर कह रहे हैं कि तूने सीए करनी ही करनी है, जो कि मेरा मन भी नहीं है और मैं सिर्फ अपने पापा के लिए कर रहा हूँ या सिर्फ अपनी मम्मी के लिए कर रहा हूँ। एक एग्जांपल बताता हूँ, ऐसी सीए इंटर में एक लड़का आता था, कहता मुझे बिल्कुल शौक नहीं है सीए करने का। आई गेस वो सीए बन भी गया, बिल्कुल शौक नहीं है, बट उसकी मम्मा को शौक था तो अपनी मम्मा की खुशी के लिए कर रहा था और दिन रात एक करके, बट रो रहा था कि यार कि ये सीए मेरे बस की बात नहीं है। बट वो पता लड़का अच्छा था, वो कॉन्फिडेंट लड़का था, वो अपने माइंड को टैकल कर रहा था, वो गलत स्टेप ले नहीं सकता था। कहने की बात है कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि वो गलत स्टेप ले लें, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताए, गलत स्टेप ले ले, मतलब इतना बड़ा कदम उठा लिया, तो वो सब पॉसिबल है। अगर पेरेंट्स बच्चों से बात करेंगे ना तो ये सब हैंडल करना इजी हो जाएगा। तो मैं वीडियो में लाइक करने को नहीं बोलूंगा, आप बस इतना शेयर कर देना कि उन पेरेंट्स तक ये वीडियो चली जाए और उनको समझ में आए कि आपको अपने बच्चों का दोस्त बनना है। अगर आप चाहते हो, इफ यू वॉन्ट योर चाइल्ड टू लिसन यू, तो आपको पहले उनका दोस्त बनना पड़ेगा, उनके जगह पर खड़ा होकर समझना पड़ेगा। आप ये मत बोलो कि मैं नदी तैर के स्कूल जा रहा था, जाते होंगे यार, आज के बच्चे भी डिफरेंट है यार। पहले के पेरेंट्स में मानता हूं वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे आई गेस, आजकल जो बच्चे हैं ना वो थोड़ी सी टेंशन में बस टुल खत्म। तो आपको अपने बच्चों को समझना पड़ेगा, ये नहीं बोलना कि यार मैं बिना लाइट से पढ़ता था, पढ़ते होंगे यार, हम भी पढ़े थे, ऐसी बात बार बार करोगे, बच्चों को तो समझाना पड़ेगा ना, दोस्त तो बनना पड़ेगा ना उनका। तो आई होप आपको ये मैसेज समझ में आ गया होगा।